आरबीआई ने लोन लेने वाले ग्राहकों को कोरोना काल में 6 महीने का मोरेटोरियम देकर बड़ी राहत देने का दावा किया, लेकिन बैंकों की मनमानी से अब इस दावे की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। बैंक बाद में न केवल ईएमआई वसूलेंगे बल्कि मोरेटोरियम पीरियड का ब्याज भी ग्राहकों से लेने का ऐलान कर चुके हैं। कोरोना काल में लागू हुए लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। आर्थिक मंदी ने अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों को झकझोर कर रख दिया है। नौकरी पेशा, छोटे मझोले उद्योग, व्यापारी, बिल्डर सभी अपनी देनदारी और घटती आमदनी से गहरे संकट में हैं। ऐसे में देनदारी में राहत के लिए आरबीआई ने मोरेटोरियम का ऐलान किया था। पहले 3 महीने और फिर 3 और महीने बढ़ाकर कुल 6 महीने तक लोगों को ईएमआई चुकाने से राहत दी गई है। 31 अगस्त तक अगर आप चाहें तो किश्त दें और न चाहें तो ना दें, लेकिन इस स्कीम का जनता विरोध कर रही है। दरअसल मोरेटोरियम पीरियड के बहाने बैंक ग्राहकों से अच्छा खासा ब्याज वसूल रहे हैं और आम आदमी को संकट के इस दौर में जरूरी राहत देने से हिचक रहे हैं। इस महामारी के काल में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय को, सरकार को और आरबीआई को कुछ सख्त कदम उठाते हुए बैंकों को इस प्रकार ब्याज लेने से रोकना चाहिए, जिससे कि जो लाखों परिवार इन लोगों पर आश्रित हैं वो शांतिपूर्वक अपना जीवन को इस बुरे वैश्विक काल में अपने आप को बचा सकें। अब आम आदमी की सारी उम्मीदें देश की न्यायिक व्यवस्था और सरकार पर टिक गई है। आरबीआई भले ही मोरेटोरियम के जरिए इकोनॉमी में जान फूंकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बैंकों के उदासीन रवैये से हर कोई परेशान है। एक तरफ जहां पब्लिक को मोरेटोरियम का फायदा देने में बैंक आनाकानी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यही मोरेटोरियम के नाम पर बायर्स, छोटे मझोले कारोबारी, व्यापारियों की कमर भी तोड़ रहे हैं। वर्तमान में देश आर्थिक महामंदी और वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। इस स्थिति में बैंकों का मोरेटोरियम पर व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों से ब्याज लेना बिल्कुल नाजायज और गलत है, क्योंकि बैंक दोनों ही स्थिति में विन विन पोजीशन में रहते हैं। वो कम ब्याज दर पर लोगों से पैसा लेते हैं और मोटी ब्याज दर पर लोगों को पैसा लौटाते हैं, जिस स्थिति में उनकी स्थिति बहुत मजबूत होती है। अब आर्थिक संकट के इस दौर में देश की आम जनता 6 महीने के मोरेटोरियम को इंटरेस्ट फ्री करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक ने सभी तरह के लोन, क्रेडिट कार्ड्स के इंस्टॉलमेंट के मोरेटोरियम ड्यूरेशन का इंटरेस्ट फ्री करने का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। इसके लिए दलील दी गई है कि बैंक पहले से ही घाटे में चल रहे हैं। ऐसे में ये कदम बैंकिंग सेक्टर की सेहत को और नासाज कर सकता है। बैंकों की मनमानी मोरेटोरियम तक सीमित नहीं है। हाल ही में लोन लेकर घर खरीदने वालों से भी बैंक उनकी फ्रेश सैलरी स्लिप और दूसरे डॉक्यूमेंट की डिमांड कर रहा है, जिससे वो पता कर सके कि कोरोना काल में कहीं ग्राहक की नौकरी तो नहीं चली गई है और वो कर्ज की किश्तें अदा भी कर पाएगा या नहीं। बैंक की इस डिमांड से लाखों की तादाद में बायर्स पर असर हो सकता है। कई जगह वाकई में नौकरियां गई हैं और कई जगह सैलरी कट हुए हैं, लेकिन बैंक इस तरह की डिमांड करके आमदनी घटने का सबूत देकर उनके घर की अगली किश्त डेवलपर को देने से इनकार कर सकते हैं। इससे बायर पर दोहरी मार पड़ सकती है। बिल्डर को समय पर किश्त न मिलने पर एक अदद आशियाने का ख्वाब खतरे में, तो वहीं दूसरी तरफ लेट पेमेंट होने पर बिल्डर के ब्याज वसूलने का खतरा बढ़ सकता है। आदित्य केराणा, आज तक। आम इंसान के लिए कोरोना का सुरक्षा कवच मास्क है, तो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए पीपीई किट है। कोरोना के दौर में इनके बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है, लेकिन अब मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट जैसे मेडिकल वेस्ट से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। कोरोना काल में मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट समेत कितने ही सुरक्षा कवच आम इंसान से लेकर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जीवन का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इन सुरक्षा कवच से खुद को कोरोना से बचाने वाला इंसान अब प्रकृति के साथ जाने अनजाने खिलवाड़ कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का अनुमान है कि दुनिया भर में हर महीने कोरोना से बचने के लिए मेडिकल स्टाफ को करीब 8 करोड़ ग्लव्स, 16 लाख मेडिकल गॉगल्स के साथ 9 करोड़ मेडिकल मास्क की जरूरत पड़ रही है। यह आंकड़ा सिर्फ मेडिकल स्टाफ का है और आम लोग जिन 3 लेयर और N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी संख्या तो करोड़ों अरबों में पहुंच चुकी है। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में इससे प्रदूषण बढ़ेगा और संक्रमण भी तेजी से फैल सकता है। मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निस्तारण न होने पर कम्युनिटी संक्रमण तेजी से फैल सकता है। जैसे जैसे भय का माहौल बढ़ता जा रहा है कोरोना से, वैसे वैसे लोग ग्लव्स
दस्ताने, मास्क का उपयोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। पर जैसे जैसे उपयोग बढ़ेगा, हमारा निवेदन है सरकारों से, अथॉरिटीज से और लोगों से कि दिशा निर्देश का पालन करें और प्रॉपर तरीके से ग्लव्स को और मास्क को डिस्पोज करें। अदरवाइज ये कहीं जाके नालियों में रुकेंगे या संक्रमण का एक कारण बनेंगे। इस मेडिकल वेस्ट को खुद खत्म करने में प्लास्टिक की तरह सैकड़ों बरस लग जाते हैं। सड़कों पर बिखरा मेडिकल वेस्ट इंसानों के साथ पालतू पशुओं के लिए खतरनाक है और बहकर समुद्र में पहुंचने के बाद जलीय जीवों को भी इससे नुकसान हो सकता है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे असरदार बताए जा रहे ज्यादातर 3 लेयर मास्क पॉलीप्रोपिलीन से बने हैं, जबकि ग्लव्स और पीपीई किट रबर और प्लास्टिक से बने हैं। कार्बन के इस पॉलीमर की कुदरती माहौल में बने रहने की उम्र करीब 450 साल है। यानी पर्यावरण के लिए तो मेडिकल वेस्ट को सही से ठिकाने लगाना है, साथ ही इनमें लगे कोरोना वायरस से भी बचना है। हम जानते हैं दिल्ली, हरियाणा में जितने भी वेस्ट लैंड्स हैं वो अपनी चरम सीमा पे हैं और हम पुराने दिनों में हादसे देख चुके हैं। पर ये एक स्पेशल प्रकार का वेस्ट है जो हो सकता है वायरस को कैरी कर रहा हो। बहुत सारे लोगों ने देखा है हमने कि मास्क पहनते हैं और कभी सड़क में डाल देते हैं, मास्क पहन के वो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है और इसके लिए दिशा निर्देश भी होना जरूरी है कि किस प्रकार से पीपीई किट्स, मास्क, N95 सर्जिकल मास्क को डिस्पोज करना आवश्यक है। उसके लिए सेग्रीगेशन की पॉलिसी बनी हुई है। जाहिर है ये संकट काफी बड़ा है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। दिल्ली में नगर निगम कूड़ा इकट्ठा करने के दौरान बायोलॉजिकल वेस्ट के लिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था करेगा। मौजूदा वाहनों में भी एक अलग विशेष कैबिन बनाकर मास्क या दूसरे संक्रमण संभावित कचरे को डाला जाएगा। इसके बाद प्लांट में ले जाकर सुरक्षित तरीके से इन्हें नष्ट किया जाएगा। सभी परिवारों से एक अलग थैले में ऐसे कूड़े को इकट्ठा कर निगम के स्वास्थ्य कर्मियों को देने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। मौजूदा मंदी के दौर में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने की डिमांड्स कई जगह से की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस रेट को घटाकर सरकार देश में कारोबारी माहौल को सुधार सकती है। इससे न केवल यहां विदेशी निवेश आएगा बल्कि रोजगार के मौकों की भी भरमार हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक सवाल के जवाब में कॉर्पोरेट टैक्स की दर को सभी कंपनियों के लिए 15% करने का भरोसा दिया था। इसके बाद से कारोबारी जगत में चर्चा जोरों पर है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार ये कदम उठा सकती है। दरअसल सरकार ने पिछले साल सितंबर में सभी तरह की रियायतों और इंसेंटिव्स को न लेने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 22% कर दिया था। इसी के साथ नई मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 15% कर दिया था। लेकिन अब कारोबारी जगत उम्मीद लगा रहा है कि कोरोना काल में सरकार को इस रेट को सबके लिए 15% कर देना चाहिए। इसके लिए कई तरह की दलील दी जा रही हैं, लेकिन ये जानने से पहले समझते हैं भारत के कारोबारी जगत के मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को। भारत में फिलहाल 34.94% की दर से कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। रियायतों और इंसेंटिव्स के बाद कंपनियों की टैक्स देनदारी घटकर 27.8% रह जाती है। नए टैक्स ढांचे के तहत रियायतों और इंसेंटिव्स को छोड़ने वाली कंपनियों पर 25.17% टैक्स लगता है। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सरचार्ज मिलाकर 17.16% की दर से टैक्स देना होता है। लेकिन इस टैक्स रेट को एशिया के आर्थिक तौर से तेज रफ्तार से बढ़ने वाले मुल्कों से मिलाकर देखने पर असली तस्वीर समझ में आती है। दुनिया में कॉर्पोरेट टैक्स का औसत 23.03% है। इसी के साथ बिजनेस आज तक में इतना ही, लेकिन कारोबार जगत की हर खबर को तुरंत अपने मोबाइल पर देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल बिज तक भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।